गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स चल रही थी अपनी, और अकाउंट्स के अंदर अपन जो बेसिक वर्डिंग्स है वो पढ़ रहे थे। बेसिक वर्डिंग्स के अंदर अपन ने असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, गुड्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने बात की। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई थी कि सर आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आप बताओ तो ठीक है। दोनों वीडियो कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर भी अपन सारी वर्डिंग्स यूज करेंगे और इंग्लिश की भी सारी वर्डिंग्स यूज करेंगे। और साथ में हर मंडे को, नेक्स्ट मंडे से ऐसा होगा, हर मंडे को मैं जितना काम अपन ने हफ्ते के अंदर किया है उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग पीडीएफ आ जाएगी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगे, कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, चैट के माध्यम से कर सकते हो, अपने जो नंबर है स्कूल के उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। आज अपन जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अपना बेसिक वर्डिंग्स चल रही है। और बेसिक वर्डिंग्स का आज अपना पॉइंट है ड्राइंग्स। हिंदी में इसको कहते हैं अपन आहरण। देखिए भाई, होता क्या है, एक बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर और दूसरा पॉइंट आता है अपने पास बिजनेस। अपन ने कैपिटल के बारे में बात की थी, तो वहां पर अपन ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस इंट्रोड्यूस द अमाउंट एंड गुड्स इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। पूंजी क्या होती है? बिजनेस का ओनर जब बिजनेस को चलाने के लिए या तो पूंजी या तो पैसा या फिर कोई वस्तु लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब देखिए भाई, बिजनेस के ओनर को अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए अगर किसी पैसे की आवश्यकता है तो कहां से निकालेगा? बिजनेस। बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने के लिए यदि बिजनेस में या तो गुड्स निकाले अर्थात माल निकाले या फिर अमाउंट निकाले, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। बिजनेस का ओनर या बिजनेस का मालिक अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से माल या राशि निकालता है तो इन्हीं पर क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। अमाउंट और गुड्स withdrawn by the owner for his personal use are known as drawings। आहरण क्या होता है? व्यवसाय के मालिक द्वारा, व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया धन या माल आहरण कहलाता है। देखिए, ऑन एन एवरेज अकाउंट्स
कि जब शुरुआत होती है अकाउंट्स 11th क्लास के अंदर बच्चा लेता है और 11th क्लास में अकाउंट्स जब पढ़ाई जाती है, तो मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, आई थिंक लगभग 9 सालों का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। 9 सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने जो देखा है, बच्चों को सीधा का सीधा जर्नल एंट्रीज के ऊपर लेकर जाया जाता है। जो बेसिक वर्डिंग्स हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती, जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बात नहीं की जाती। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, अवधारणाएं क्या होती है, एजम्पशंस क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होती है, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में बात नहीं की जाती। इस वजह से जर्नल एंट्री और उससे आगे वाले चैप्टर फटाफट हो जाते हैं, और ये जो बेसिक वर्डिंग्स हैं जिनसे बच्चे का बेस जो बनता है वो बेसिक बातें उनके साथ नहीं की जाती, और बेसिक बातें नहीं करने की वजह से क्या होता है, बच्चे का बेस कमजोर रह जाता है। और फिर पेरेंट्स का कई बार फोन आता है और बोलते हैं कि सर वहाँ उस स्कूल में 2 चैप्टर हो गए, वहाँ पर 3 चैप्टर हो गए, वहाँ पर 4 चैप्टर हो गए। अरे भाई क्यों नहीं होंगे, अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँ तो इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो बेसिक वर्डिंग्स हैं इनकी आगे जब भी आप कंपटीशन लाइन में जाओगे, फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, सीडब्ल्यू करोगे, तो इन बेसिक चैप्टर्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बेसिक चैप्टर्स को समझना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहीं से अपना बेस बनना स्टार्ट होगा। यहीं से अपने अकाउंट्स की पिक्चर जो है, फ्रेमवर्क जो अपने माइंड में सेट होगा, उसके बाद में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इस बात का इशू ना बनाएं और इस बात को अपने माइंड में ना लें कि भाई ये बेसिक वर्डिंग चल रही है, फिर इतना टाइम लगा दिया, और यहीं से बच्चे का बेस बनता है, तो डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बैलेंस शीट। स्थिति विवरण, जो वर्ड्स अपन अकाउंट्स में यूज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, स्थिति विवरण क्या है, व्यापारी जो होता है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। व्यापारी के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में मैंने बात की थी कि जो अकाउंटिंग करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है अपना, जैसे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा, अकाउंटिंग ईयर के कंप्लीट होने के बाद अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। अर्थात जो अपन बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को चलाने से अपन प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? और इसकी थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास ट्रांजैक्शन होता है। इन फर्स्ट पॉइंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बेस पे अपन जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बेस पे अपन अकाउंट्स तैयार करते हैं, और इन जर्नल एंट्रीज की अपन पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट अपना पोस्टिंग। फिर अकाउंट, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के बेस पे अपन जर्नल एंट्रीज तैयार करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बेस के बाद में अपन अकाउंट्स तैयार करते हैं। अकाउंट्स तैयार करने के बाद पोस्टिंग करते हैं, अर्थात इन जर्नल एंट्रीज को अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद में जो भी अकाउंट से उनका बैलेंस निकाला जाता है, शेष निकाला जाता है, और बैलेंस के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और जब फाइनल अकाउंट्स अपन बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाई जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं P&L अकाउंट, और साथ में बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है कि अपन जिस वस्तु के अंदर व्यापार कर रहे हैं, जिस वस्तु के अंदर अपनी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, उस वस्तु को परचेज करने से और उस वस्तु को सेल आउट करने से अपने को कितना प्रॉफिट हुआ है। जिस वस्तु में व्यापार कर रहे हैं उस वस्तु को परचेज करने और सेल करने से कितना अपने को प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में बात ट्रेडिंग अकाउंट में की जाती है। फिर साल भर अपन ने जो बिजनेस चलाया है उस बिजनेस से को चलाने से अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका आकलन कहाँ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट जो है वो ये शो करती है किसी निश्चित तिथि को
अर्थात लेखांकन वर्ष के अंत में, सामान्यतः बैलेंस शीट लेखांकन वर्ष के अंत में बनाई जाती है। किसी निश्चित तिथि को अपने पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, इनके बारे में बैलेंस शीट के अंदर दर्शाया जाता है। अर्थात अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में बैलेंस शीट, ये चीज जो है बैलेंस शीट शो करती है। तो बैलेंस शीट क्या होती है, इसके बारे में बात करें। किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ही बैलेंस शीट कहलाता है। किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला विवरण स्थिति विवरण कहलाता है। स्थिति विवरण कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो द स्टेटमेंट which shows the financial position of the business on a particular date is known as बैलेंस शीट। अब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या शो किया जाता है, अर्थात किसी निश्चित तिथि को अपने बिजनेस के पास कितनी असेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, कितनी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज के बारे में मैंने बात की। लायबिलिटीज क्या होती है कि अपने बिजनेस के द्वारा किसी बाहर के पक्षकार को जो धनराशि चुकाई जानी है वो लायबिलिटीज कहलाती है। और असेट्स क्या है, वे असेट्स पे हैं जिनके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप होती है और जो बिजनेस को रन करने और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है, उनके बारे में मैंने बात ऑलरेडी कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्टॉक। नेक्स्ट आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टॉक, इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्कंद या रहतिया। देखिए भाई होता क्या है, बिजनेस जब भी चलाया जाता है तो अपन करते क्या है, पहले गुड्स को परचेज करके लाते हैं, परचेज करके लाने के बाद उस गुड्स को सेल आउट करने का काम अपन करते हैं। जैसे मान लो एक ए बिजनेसमैन है जो 5 लाख रुपए का 5 लाख का गुड्स परचेज किया जिसने, और इसमें से 3 लाख की कॉस्ट का माल सेल आउट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बिजनेसमैन के पास बिना बिका हुआ माल कितने रुपए का है, तो देखो भाई 5 लाख की कॉस्ट का माल परचेज किया, 3 लाख की कॉस्ट का माल सेल आउट कर दिया, इसका मतलब इसके पास कितने रुपए की कॉस्ट का माल अनसोल्ड है अर्थात बिना बिका हुआ है, तो 2 लाख। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक क्या होता है, किसी निश्चित स्थिति को बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ माल अर्थात न बिका हुआ माल, अर्थात ऐसा माल जो बिजनेसमैन के पास है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। The value of those goods, the value of those goods
which are lying unsold on a particular date are known as stock oblique inventory. किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय में बिना बिका हुआ माल स्टॉक कहलाता है। किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय में बिना बिका हुआ माल स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक क्या हो गया? जैसे मान लो किसी भी विशेष स्थिति को अगर अपन कैलकुलेट करें कि आज अपना स्टॉक कितना है, कई बार अपन किसी बिजनेसमैन के मुझे सुनते भी हैं कि आपका स्टॉक कितना है, मेरे दुकान में इतने रुपए का स्टॉक पड़ा है। तो स्टॉक क्या है? व्यापारी की दुकान के अंदर बिना बिका हुआ माल ही क्या है? स्टॉक कहलाता है। बात समझ आ रही? बेसिक वर्डिंग्स है। इन जनरल कोई व्यक्ति बिजनेस से लाइन से बिलोंग करता है तो उसको समझ में भी आती है काफी वर्डिंग्स, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस ऐसा स्टूडेंट जो बिजनेस लाइन से बिलोंग नहीं करता, अर्थात जिसके घर में बिजनेस नहीं है, ऐसी वर्डिंग नहीं सुनी है, तो उसके बारे में अपने को नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टर्नओवर। एक वर्ड यूज किया जाता है टर्नओवर, कुल विक्रय। कुल विक्रय के बारे में बात करें तो अपने को पता है, जब अपन ने डेटर्स और क्रेडिटर्स का कंसेप्ट पढ़ा था उस टाइम पर अपन ने बात की थी बिजनेसमैन करता क्या है? माल को परचेज करता है और माल को परचेज करने के बाद माल को सेल आउट करता है। परचेज करने के अपने पास कितने तरीके? दो, या तो अपन कैश में परचेज करें या क्रेडिट में अर्थात उधार में परचेज करें। और ठीक इसी प्रकार माल को सेल आउट करने के कितने तरीके अपने पास? दो, या तो अपन नगद में बेचते हैं या उधार में, या तो कैश में सेल आउट करें या क्रेडिट में सेल आउट करें। तो कुल विक्रय के बारे में अगर आपने से पूछे कि टर्नओवर क्या है, टोटल विक्रय क्या है, तो द टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल एंड कैश सेल आर नोन एज टर्नओवर। नगद विक्रय और उधार विक्रय का योग ही टर्नओवर अर्थात कुल विक्रय कहलाता है। द टोटल ऑफ क्रेडिट सेल एंड कैश सेल are known as turnover। नगद विक्रय, क्रेडिट वर्ड पहले लिया आपने, उसको हिंदी में बोलते हैं उधार। उधार विक्रय तथा नगद विक्रय का योग ही, उधार विक्रय तथा नगद विक्रय का योग ही कुल विक्रय कहलाता है। नगद विक्रय तथा उधार विक्रय का योग ही कुल विक्रय कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड अपन यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वर्ड अपन यूज करते हैं प्रॉफिट। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट कब होगा? ऐसा वर्ड, ये तो ऐसा वर्ड है जो अपन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज लेते हैं। प्रॉफिट कब होगा? जब खर्चे अपने क्या हो? कम हो, इनकम अपनी क्या हो? ज्यादा हो। इनकम अपनी ज्यादा हो, खर्चे अपने कम हो, द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम आर नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? excess of income
ओवर द एक्सपेंडिचर आर नोन एज the excess of incomes over the expenditures are known as profits. आय का व्ययों पर आदि के ही लाभ कहलाता है। आय का व्ययों पर आदि के ही लाभ कहलाता है। अर्थात प्रॉफिट कब होगा? जब अपने खर्चे क्या होंगे कम, इनकम्स क्या होगी, आय क्या होगी अपनी ज्यादा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अपना क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अपने माल जो बेचा है, माल का जो विक्रय किया है, सेलिंग प्राइस है अपनी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, और माल जो अपन ने परचेज किया और उसके ऊपर जो भी टोटल अन्य जो खर्चे किए हैं उन खर्चों का टोटल आ रहा है अपना फॉर एग्जांपल 1,60,000 रुपए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही अपना क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मतलब इनकम कितनी, विक्रय सेल आउट, सेल कितने किया अपन ने माल 2 लाख रुपए का, खर्चा कितना किया इस माल के लिए अपन ने 1,60,000 रुपए का। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम 40,000 आर नोन एज प्रॉफिट। बात समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट अपन यूज करते हैं लॉस, हानि। देखिए भाई, जस्ट अपोजिट, इनकम लाभ कब होगा? जब खर्चे कम होंगे, इनकम अपनी ज्यादा होगी, और लॉस कब होगा? जब खर्चे अपने ज्यादा होंगे, इनकम अपनी कम होगी। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स the excess of expenditure over the incomes are known as loss। व्ययों का आय पर आधिक्य ही हानि कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक के बारे में अगर अपन बात करें तो जिन पॉइंट्स के बारे में अपन ने बात की है दोबारा देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने एसेट्स के बारे में बात की। एसेट्स होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट अपन ने किया था लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है और लायबिलिटीज के कितने प्रकार हैं उनके बारे में अपन ने बात की। उसके बाद में अपन ने बात की कैपिटल के बारे में, पूंजी क्या होती है। उसके बाद में अपन ने बात की है गुड्स के बारे में, माल क्या होता है। फिर अपन ने बात की है डेटर्स के बारे में, देनदार क्या होते हैं। फिर अपन ने बात की है क्रेडिटर्स के बारे में, लेनदार क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था अपना परचेज, क्रय क्या होता है। फिर अपना पॉइंट था सेल्स, विक्रय क्या होता है। इसके बाद में अपन ने बात की है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी क्या होती है। फिर अपन ने बात की थी सेल्स रिटर्न के बारे में, विक्रय वापसी क्या होती है। फिर अपन ने बात की थी डिस्काउंट के बारे में, बट्टा क्या होता है, छूट क्या होती है। और आज की क्लास में जिन पॉइंट्स के बारे में बात की है वो अपना ड्राइंग्स, बैलेंस शीट। उसके बाद में अपन ने बात की है स्टॉक के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, और टर्नओवर के बारे में।
तो ये कुछ बेसिक वर्डिंग्स थी जो अपन अकाउंट्स के अंदर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अपनी जो अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं, लेखांकन मान्यताएं हैं, लेखांकन अवधारणाएं हैं, अकाउंटिंग के बेसिस क्या क्या है, किस प्रकार अपन अकाउंटिंग कर सकते हैं, उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और लगभग 3 से 4 क्लासें, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्लासें लेने के बाद में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा जर्नल एंट्रीज का। उसके बारे में अपन उस टाइम पे बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।